अरे सन्नी, कैसा है मेरा भाई? जब से कॉलेज खत्म हुआ है, स्कूल खत्म किया है, उसके बाद तो दिखा ही नहीं, और आज ऐसे यहाँ पर दिखा। और किसी काम से आया था क्या यहाँ पर? ये जिस बिल्डिंग में तुम अभी काम कर रहे हो ना, ये वाली, ये सर की है। इनका नया ऑफिस खुल रहा है यहाँ पे। हाँ, ये बिल्डिंग मेरे दोस्त की है। मैं 6-7 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि ये बिल्डिंग तेरी है। अगर मुझे पता होता ना तो इस बिल्डिंग में ना और अच्छे से काम करवाता। अब तो देख, 6 महीने का काम ना कैसे चुटकियों में 2 महीने में खत्म कराऊंगा और बढ़िया से बढ़िया लेबर लगाऊंगा यहाँ पे। चलिए इतने सालों में मिला, बात तो कर ले। इतने साल बाद मिला, फिर भी ठीक से बात नहीं करी। अरे यार, मैं भी कैसा पागल हूँ। हो सकता है कुछ जरूरी काम से जाना हो, बड़ा आदमी बन गया है और इतना बड़ा घर बनवा रहा है। इसका काम ना बहुत अच्छे से करवा दूंगा मैं। आता जाता रहेगा, फिर बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो अर्जिता। सर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको आपका एक दोस्त मिला था। मुझे पता है कि वो शायद आपका दोस्त भी हो सकता है, बट सर आज मैं आपके साथ थी, मैं समझ गई। पर अगर कल को आपके साथ कोई हाई स्किल्ड, हाई क्वालिफाइड क्लाइंट हुआ तो वो क्या सोचेगा सर कि आपके इतने गरीब दोस्त हैं? आपकी रेपुटेशन की बात है सर। मुझे लगता है कि आपको उस लड़के को नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। अगर वो यहाँ रहेगा, आपका आना जाना होगा, तो आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी सर। मतलब ये सर बहुत क्लियर है। अगर आप उससे हाय हेलो करोगे या वो आपसे करेगा तो लोगों को तो यही लगेगा कि आप दोस्त हो, आप पहले से एक दूसरे को जानते हो। और अगर ये लगेगा तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और इनडायरेक्टली हमारी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। फिर कोई हमारे साथ डील नहीं करना चाहेगा सर। और बड़े बड़े जो भी क्लाइंट हैं वो स्टैंडर्ड देखते हैं और तभी काम करते हैं साथ में। देखिए सर, डोंट टेक इट एनीवेज, पर मैं आपके प्रॉफिट के लिए बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी के अभी उस लड़के को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। और वैसे भी वो जैसे यहाँ पे काम कर रहा है, कल को कहीं और जाके काम कर लेगा। मुझे नहीं लगता आपको इतना सोचना भी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, जाओ। हाँ ओके सर। अरे ओ, 1 सेकेंड उठ। क्या हुआ मैडम? ये पकड़। देख, मेरे को पता है कि तू यहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है ना? इसलिए मैंने सोचा है कि तुझे तेरे पैसे दे दूँ। आज तक तूने जितना भी काम किया है उसके 10,000 रुपये हो गए, तो ये हैं पूरे 10,000 रुपये। ये पूरे पैसे पकड़ और आज के बाद यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ले। लेकिन क्यों मैडम जी, आप मुझे काम से क्यों निकाल रही हैं? मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, इतनी बढ़िया लेबर लगा रखी है मैंने। और जब से मुझे पता चला है कि ये बिल्डिंग मेरे दोस्त की है, मैंने सारा काम ना और अच्छे से करवा दिया है। जितनी भी सफाई वगैरह थी सारी अच्छे से करवा दी है। फिर आप मेरे हिसाब क्यों कर रही है? कोई गलती हुई क्या मुझसे? गलती कुछ भी नहीं है तेरी। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम किसी और को भी तो दे सकते हैं ना पैसे। बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे तुम लोगों से काम नहीं करवाना। ये पैसे लो और निकलो यहाँ से। मैडम जी, बात पैसों की नहीं है। आप मुझे मेरी गलती भी नहीं बता रही हैं। जब से बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है तब से मैं ही यहाँ पे काम करवा रहा हूँ। एक एक चीज़ का ध्यान दिया है मैंने। सीमेंट, ईंट, बदरपुर रोड, ये सब कुछ मैं लेकर आया हूँ। कभी किसी चीज़ का घपला नहीं किया है कि पैसे का हिसाब दिया है आपको मैंने। उसके बाद भी आप मुझे काम से हटा रही हैं। मैं मान लेता हूँ कि आपको मुझसे अच्छी कोई लेबर मिल गई होगी, पर कम से कम आप मुझे मेरी गलती बताइए। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा खुशी खुशी। बताइए ना, क्या गलती हुई है मुझसे? क्या मेरी किसी लेबर ने आपके साथ कोई बदतमीजी की है? मैं उनको समझाता हूँ अभी जाके। गलती जाननी है तुझे? तो तेरी गलती ये है कि तू सर का दोस्त है। अब देख, तेरे को तो पता है कि मैं सर के लिए काम करती हूँ, उनकी पीए हूँ, और मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम जैसा गरीब इंसान मेरे सर के आसपास भी हो। आज तो मैं थी तो ठीक था, कल को सर किसी बड़े क्लाइंट के साथ होंगे और तू ऐसे आ जाएगा तो उनकी रेपुटेशन की बात है ना। उनकी रेपुटेशन खराब होगी, मतलब हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी, और मैं ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। इसलिए ये पूरे पैसे दे रही हूँ, ये अपने पास रख ले। और वैसे भी ये सब पैसे देने के लिए मैं खुद नहीं बोल रही, तुम्हारे दोस्त ने ही मुझे बोला ये सब करने के लिए। मतलब मेरे सर ने, उन्होंने मुझे बोला कि जाओ और उसके पैसे उसको दो और बोलो कि निकल जाए वो यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाए। इसलिए बोल रही हूँ, ये पैसे लो और निकलो यहाँ से। देखिए मैडम जी, आप कुछ भी मत बोलिए। और आप मेरे दोस्त के खिलाफ बात कर रही हैं। आपको पता है ना, बचपन का दोस्त है मेरे वो। और आप ये बोल रही हैं कि मेरा दोस्त मुझे काम से निकालना चाहता है। मैं मानता हूँ कि उस टाइम मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं की, उसे काम की जल्दी होगी, कहीं जाना होगा, इसलिए उसने ठीक से बात नहीं की मुझसे। और अब आप मुझसे आके कह रही हैं कि मेरा दोस्त मुझे काम से निकाल रहा है। मैं मान ही नहीं सकता। बचपन से जानता हूँ उसे, बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत इज्जत करता है मेरी। वो कभी मुझे काम से नहीं निकालेगा। नहीं, मैं ये पैसे नहीं लूँगा। जब सन्नी यहाँ पर आएगा मैं सन्नी से बात करूँगा कि इस तरीके से मुझे काम से कैसे निकाल सकता है।
अरे मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, हर एक चीज़ अच्छे से किया है यहाँ पर, उसके बाद भी वो मुझे काम से निकाल रहा है। अरे उसे मैं बताऊंगा कि वो तो बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन मैं बड़ा आदमी नहीं बना हूँ। मेरे घर का गुजारा इसी काम से चलता है। अगर वो मुझे काम से निकाल देगा तो मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा? आज बड़ा आदमी बन गया तो कुछ भी करेगा क्या? इतना हक बनता है मेरा उससे पूछने का कि वो मुझे काम से क्यों निकाल रहा है। पूछूंगा मैं उससे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो तुझे क्या लगता है तेरे पैसे मैं खा रही हूँ? और ऐसा अगर मैं कर भी रही हूँ तो इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है? असलियत यही है कि तेरा दोस्त ही ऐसा कर रहा है। देख यार, मैं अभी भी तेरे को पैसे दे रही हूँ, रख ले। और ये इमोशनल स्टोरी जो तूने सुनाई है उस हिसाब से तो तेरे परिवार को तेरे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि तू घर में कमाने वाला इकलौता है। या तो अपने परिवार के बारे में सोच ले, या फिर अपनी जिद पे अड़ा रहे और खड़ा रहे यहाँ पे। तुझे ये जो पैसे मिल रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगे। लास्ट बार बोल रही हूँ, ये पैसे रखने हैं तो रख, वरना निकल रही हूँ मैं यहाँ से। ले, टाइम पास करने आ जाएंगे। आज के बाद शक्ल मत दिखाइयो अपनी। मेरा दोस्त सनी, सॉरी सनी, मैं इस तरीके से तुझसे मिलने चला आया। मैं जानता हूँ यार कि तुझे मेरा मिलना, मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तेरे लेवल का नहीं हूँ ना, एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए तू मुझसे बात नहीं करना चाहता। पर मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ। दरअसल जब मैं घर गया था ना, तो मैंने माँ को बताया कि आज मुझे सन्नी मिला था, मेरे बचपन का दोस्त। तो माँ ये सुनकर बहुत खुश हो गई कि अरे सन्नी इतने सालों बाद तुझे मिला, कैसा है वो, सब ठीक तो है ना? तो मैंने माँ को बताया कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो। अब मेरे जैसे गरीब दोस्त उसकी ज़िंदगी में नहीं रहे हैं, पर माँ का दिल है ना, वो मानी नहीं। माँ ने बोला कि तेरा दोस्त इतने सालों बाद मिला है, तो माँ ने तेरे लिए ना ये लड्डू बनाए हैं। तुझे मेरी माँ के हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना? जब मैं स्कूल आया करता था, तुझे याद है ना, जब भी मैं स्कूल में आता था तो सारे लड्डू छीन के मुझसे खा लेता था, मुझे एक भी लड्डू नहीं खाने देता था। तो इसीलिए माँ ने बहुत प्यार से लड्डू तेरे लिए बनाए हैं, बस यही देने चला आया था। और मैंने माँ को बताया कि तूने मुझे काम से निकाल दिया है, पर कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तेरा काम थोड़े ना रुकेगा। और मैं तो अपना समझ कर वो काम कर रहा था। जब तू वहाँ पर नहीं आया था तो मुझे पता नहीं था कि वो बिल्डिंग तेरी है। मैं दिलो जान से बहुत मेहनत से काम कर रहा था, इतनी अच्छी लेबर लगा रखी थी वहाँ पे। पर जब तू मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हो गया था कि मेरे बचपन का दोस्त इतने सालों बाद मुझे मिला है, मुझसे मिलके खुश हो जाएगा। पर उसका उल्टा ही हुआ, तूने मुझे काम से निकाल दिया। रुको बेटा, मुझे माफ़ कर दे। अपने बेटे की वजह से जो इसने गलती की है ना, उसकी मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। वो क्यों? क्योंकि बेटा मैंने सब देख लिया था, मैं वहीं था जब तू काम कर रहा था ना, मैंने सब देखा और सुना। सनी ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया, शायद ये भूल गया था अपनी दौलत के अहंकार में, दौलत के नशे में कि ये बहुत बड़ा आदमी बन गया। ये अपने बचपन के दोस्त को भूल गया, जिसने बचपन में, तुझे याद होगा जब सनी बीमार पड़ा था, तूने इसकी कितनी सेवा की थी, दिन रात तूने एक कर दिया था बेटा इसके लिए। और इसके चक्कर में तूने खुद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन तूने क्या कहा कि बस ये ठीक हो जाए, ये पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेटा मैं मानता हूँ कि सन्नी को थोड़ा सा अपनी दौलत पे घमंड है। मैं इसको हमेशा समझाता था, बेटा अच्छा और सच्चा दोस्त ना ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। शायद वो ये चीज़ भूल चुका था। पर बेटा मैं तुझे बचपन से बहुत प्यार करता था। जब तू सन्नी के साथ हमारे यहाँ खेलने के लिए आता था, है मेरे सामने तुम पले बड़े एक साथ खेलते हो, इतने बड़े हुए हो, तू भी मेरे बेटे जैसा ही है बेटा। कोई बात नहीं, अगर तेरे इस दोस्त ने अपनी दोस्ती ठुकरा दी है ना तेरे लिए, पर बेटा मेरे लिए तू मेरा बेटा है, इससे भी बढ़कर है तू मेरे लिए। मैं तेरी माँ के हाथ के बने हुए ये लड्डू जरूर खाऊंगा। पापा ये लड्डू आप नहीं खाएंगे? ये लड्डू मैं खाऊंगा, मेरी माँ ने बना के भेजे। भाई मुझे माफ करते हैं। पापा एकदम ठीक कह रहे हैं, पैसों के घमंड में इतना आ गया था कि अपने दोस्त को ही भूल गया था यार। तेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया मैंने, बिल्कुल सेल्फिश हो गया था यार मैं। तेरे बारे में पूछना तो छोड़ो, कल जब मैंने तुझे देखा तो तुझे इग्नोर कर दिया, तुझे काम से निकाल दिया। भाई तू समझदार है यार हम दोनों के रिश्ते में। मुझे पता है तू समझेगा, मुझे माफ कर देगा यार। मैं हूं, बचपना है मुझ में, नादान हूं मैं।
लेकिन प्रॉमिस करता हूँ यार, आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, जो भी तूने मेरे लिए किया उसका पे आउट करूँगा तुझे। मैं तुझे एक अच्छी ज़िंदगी बना के दूंगा। कहते हैं ना, एक नई शुरुआत करने के लिए थोड़ा मीठा होना चाहिए, और वो मीठा मेरी माँ के हाथ का होगा, उनके हाथ के लड्डू, जो कि हम दोनों साथ में खाएंगे। चल मेरे साथ अंदर, आजा।